बात है, गलत वस्तु से दूर रहो। क्या करना है? गलत वस्तु से दूर रहो। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका उपयोग हम करके व्यक्ति सद्गुणों का मालिक बन सकता है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको पा करके हम बहुत अच्छे बन सकते हैं? और एक ऐसी वस्तु है जिसको पा करके हम व्यक्ति नीचाइयों को भी प्राप्त कर सकता है। बहुत सारी वस्तु है जो हमारे जीवन में अच्छा काम करती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दुर्गति की ओर लेकर के जाती है। आजकल बहुत सारी चीज जो हमारे मित्र बन करके बैठा है, जिसके बिना हमारा चलता नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है? मोबाइल है ना। आज मोबाइल ने क्या कर दिया है? मोबाइल ही मित्र बन गया है ना। कोई दोस्त मित्र की आवश्यकता नहीं है। क्या बन गया है? मोबाइल ही हमारा मित्र बन गया है। मोबाइल, लोग कहते हैं महाराज साहब मोबाइल के बिना तो चलता ही नहीं है ना। बिना चलता है? यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति के पास में मोबाइल है या नहीं है? एक बहन कह रही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मोबाइल के बिना तो एक पैर भी नहीं चलता है। बाहर जाना है तो पैसे रहो मत रहो, पर क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। चाहे बच्चा हो, लड़की हो, चाहे वृद्ध पुरुष हो, हर किसी के पास में क्या है? मोबाइल है। पर मोबाइल कितना यूज करते हैं, कितना मिसयूज कर रहे हैं। यूज कम और मिसयूज ज्यादा है। आज तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? महाराज साहब, बहनें हमारी कहती है महाराज साहब मोबाइल के बिना चलता नहीं है। पढ़ाई पूरी ऑनलाइन हो गई है, पूरी पढ़ाई मोबाइल में हो गई है, बिना मोबाइल के चलता नहीं है। पर मोबाइल तो दो, पर कैसे दो? कितना देखते देखते बच्चे पढ़ाई तो कम करते हैं और दूसरे सीरियल देखने के लिए क्या क्या देखते हैं भगवान जानते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आजकल कितना हो गया है। ये सारी बातें आज व्यक्ति को, बच्चे को सब क्या कर रही है? जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ये हमारे लिए मिसयूज है। मोबाइल का उपयोग हमें कितना करना है। कहते हैं मोबाइल क्या है? घर घर माई देखो आज मोबाइल छायो रे। घर घर देखो आज मोबाइल छायो रे। ट्रिंग ट्रिंग करे हर बार बोलो काई पायो रे। ट्रिंग ट्रिंग करे हर बार बोलो काई पायो रे। बेटा ने ला
कि मोबाइल हर व्यक्ति के पास में है। घर में जितने सदस्य हैं उतने मोबाइल नहीं, उससे डबल मोबाइल है। एक व्यक्ति के पास में कितने कितने मोबाइल है? हमारी बहन इशारा कर रही है, 2, किसी के पास में 3 मोबाइल। और आजकल तो इतनी फैशन निकल गई है, स्मार्टफोन चाहिए, है ना? क्या चाहिए? स्मार्टफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। जितना नया मॉडल बाजार में आता है उतना हमारे घर में आता है, पर वह हमें शांति दे रहा है? हमारा उसने क्या कर दिया है? मोबाइल ने समय ले गया है, शांति लेकर के गया है, सब कुछ उस मोबाइल ने खा गया है। एक मोबाइल ने रिलेशन दूर हो गए हैं। आज घर में 10 व्यक्ति है, एक हॉल में बैठे, पर इतनी शांति है कि यहाँ पर स्वर्ग उतर के आ गया है। कोई किसी के साथ में बात करने के लिए तैयार नहीं है। बैठे हैं पर सब हाथ में मोबाइल लेकर के बैठे हैं। घर अमेरिका वालों से तो क्या हो गए हैं? कनेक्ट हो गए हैं, और घर के परिवार के लोगों के साथ में डिस्कनेक्ट हो गए हैं। क्या जमाना है! क्या ये वस्तु ये हमारे जीवन को बर्बाद करेगी? यह रिलेशन बनाने वाली नहीं है, ये रिलेशन खराब करने वाली है। अगर आपके बच्चों को कहो कि मुझे एक कॉल लगाना है 2 मिनट के लिए, फ़ोन दो, तो बहनों देती है? देगी तो भी फटाफट डिलीट कर देगी या बदल देगी। नहीं, मैं नहीं देती हूँ। है ना ये जमाना? मोबाइल ने हम सबके जीवन को खराब कर दिया। इतनी टेक्नोलॉजी है कि आजकल सामायिक में बैठो, हम कहते हैं एक सामायिक कर लो तो मोबाइल का आगा रखते हैं। धन्यवाद कि तुम्हारे पास में 48 मिनट भी सामायिक करने के लिए नहीं, उसका भी आगा रखते हैं। कहीं किसी का फोन आ गया, बेटी का फोन आ गया तो क्या करें? सामायिक में स्थानक में आते हैं तो मोबाइल लेकर के आते हैं, वह मोबाइल बजते ही रहता है। वंदना करते हैं तो मोबाइल बजता है, सामायिक लो प्रवचन सुनो तो मोबाइल बजता है। क्या बातें हैं! ये वस्तु हमें क्या करती है? हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली है। गलत वस्तु से क्या रहो? दूर रहो। गो अवे फ्रॉम बैड फ्रेंड्स। यह हमें यही कहता है कि अपने जीवन में कोई मित्र ही गलत नहीं होता है। क्या होती है? वस्तु भी गलत होती है। जो ये मित्र बना करके रखा है उसे हमारे पास में मत आने दो। उसका उपयोग ऐसा मत करो कि जो हमारे जीवन को खराब कर दे। दूसरी बात है, गलत साहित्य से दूर रहो। साहित्य होना, साहित्य यानी क्या? किताबें, शास्त्र। गलत साहित्य गलत ना हो, हमें हमारा शास्त्र चाहिए। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि घर में किताबें रखना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए किसी के घर में 32 है, 32 सूत्र है, 32 दांतों की 32 नहीं, शास्त्रों की 32। किसके हाथ ऊपर करो? 32 है। चलो 2 भाई है? चलो कुछ तो एक भी शास्त्र है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है कि आपके यहाँ पर शास्त्रों की किताबें हैं। ये हमारा ये जो शासन है वो किसके आधार पर है? हमारे आगम के आधार पर है। हम जब भी दीक्षा लेते हैं हमारे गुरुजी जी हमें पहले क्या देते हैं? शास्त्र की बुक देते हैं, किताब देते हैं। तुम ये लो, यही तुम्हारा आधार है, यही तुम्हारा मार्गदर्शक है। इसके बिना तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं है। आज की जनरेशन क्या हो गई है, जिसे तो किताब चाहिए ही नहीं। किसी को किताब नहीं चाहिए। अगर आप घर में किताबें रखोगे, सूत्र रखोगे, तो आपकी संतान जरूर एक ना एक दिन वह किताब निकालेगी कि क्या भगवान ने कहा है, क्या भगवान ने क्या यह वाणी फरमाई है, क्या भगवान ने ये बात कही है।
वह निकाल करके तो कभी देखेंगे, कभी तो उनके मन में आएगा अगर घर में किताबें ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या आपके संतान को, आपके बच्चों को पता चलेगा? है? घर में शास्त्र चाहिए। आपके घर में रोज क्या आता है? न्यूज़पेपर आता है। कितने आते हैं? 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 कितने आते हैं? किसी के घर में 2 आते हैं, किसी के घर में 2। कोई क्या पढ़ता है? इंग्लिश पेपर पढ़ता है, कोई हिंदी पेपर पढ़ता है, कोई गुजराती पेपर पढ़ता है, कोई मराठी पढ़ता है। किसी के घर में 2 आते हैं, किसी के घर में 3 न्यूज़पेपर आते हैं। एक न्यूज़पेपर की कीमत कितनी है? 5 रुपए। एक न्यूज़पेपर की कीमत 5 रुपए है। घर में 3 न्यूज़पेपर आते हैं, रोज कितने पैसे लगते हैं? 15 रुपए। महीने के 450 और 12 महीने के बाप रे, हमारे बनिया इतने फटाफट हिसाब कर लेते। 5400 रुपए एक वर्ष के पेपर में जाते हैं, जो एक दिन काम आता है, दूसरे दिन क्या होता है? रद्दी में चला जाता है। और क्या हम साल भर में 1000 रुपए की किताबें घर में ला ही नहीं सकते? 1000 के कितने साहित्य क्या हम घर में नहीं ला सकते हैं? कितना हम ऐसे पैसे वेस्ट करेंगे, वह पेपर में वेस्ट करेंगे, पर किताबें हमारे यहाँ पर नहीं आती है तो कहते हैं कि महाराज साहब आशातना लगती है। हम क्या करेंगे? हमारा समय आ गया है। समय के साथ में देखेंगे बहुत सारी बातें हैं। परमात्मा की वाणी जो हमें एक एक बातों को लेकर के बता रही है। आज का हमारा जी कहता है, गो अवे फ्रॉम बैड फ्रेंड्स। गलत व्यक्ति के साथ में गलत वस्तुओं का उपयोग अपने जीवन में ना करें। समय तो ऐसे फास्ट चला जाता है, बोलते बोलते ही बात अधूरी रह जाती है। हमें पूज्य महाराज साहब का भी सुनना है। बोले भगवान महावीर स्वामी की मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मो स्तुमंगलम। चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो। सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासान सद्गुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, सर्वशास्त्र विशारदा परम पूज्य गुरुनिसा श्री प्रभात कंवर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम उपकारी, परम श्रद्धेय पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन अर्पित हो। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, हम प्रभु भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी देखते हुए चल रहे। 29वां अध्ययन और 29वें अध्ययन के अंदर हम लोग देख रहे 73 द्वार। 73 द्वार में से हमने परसों के दिन देखा था आलोयनायनम बनते जीवे किम नहीं। प्रभु से पूछा, प्रभु आलोचना क्या है और आलोचना करने से जीव को कौन से फल की प्राप्ति होती है? आलोचना करने से मानव जितेंद्रिय बनता है, वैराग्यवान बनता है। वैराग्य, यह मत सोचना दीक्षा लेने वाला ही वैराग्य होता है, ऐसी बात नहीं है। वैरागी तो तुम भी हो सकते हो। अभी यहाँ पर बैठे हो ना, आपके वैराग्य के भाव
मन में आ रहा है, इतने समय के लिए वैरागी बन गए। जब कोई स्मशान में जाते हो, किसी की अंत्येष्टि क्रिया करते हो, मन में आता है एक दिन, ये वैराग्य के भाव है। ये वैराग्य के भाव सबके आ सकते हैं। ऐसा एक व्यक्ति नहीं जिसके जिंदगी में वैराग्य एक बार भी ना आया हो। वो बात अलग रही। किसी के मन में रोज आता है, किसी के मन में कभी कभी आता है, और किसी के मन में साल में 1-2 बार आता है, पर वैराग्य तो आता है। और ये वैराग्य आना यही आलोचना है। आलोचना वही व्यक्ति कर सकता है जो जितेंद्रियों, इंद्रियों को जीतने वाला क्षमता चाहिए अपना पाप बोलने की। किसी के पास में भी व्यक्ति अपना पाप बोल नहीं सकता है। पाप बोलने के लिए, की हुई गलती कर प्रकट करने के लिए जिगर चाहिए। ऐसा कौन बोलेगा मैंने गलती की, नहीं बोलेगा। और सिद्धांत तो ये भी कहता है हर किसी के सामने अपनी आलोचना मत करो। आलोचना भी 3 व्यक्ति के सामने ही करो, 2 व्यक्ति के सामने करो, और 2 व्यक्ति ना मिले तो तीसरे स्थान पर करो। एक आलोचना करो अपनी गलती की, और वह आलोचना परमात्मा के पास करो। परमात्मा, या करो अपने गुरु के पास, जो अपने को विश्वास है, जो गुरु हमारी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जो गुरु हमें सही मार्ग क्या है वो मार्ग बताएंगे, ऐसे गुरु के पास में आलोचना करो। और ये दोनों भी ना मिले तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जोर जोर से बोलो मैंने पाप किया, मेरा ये पाप हुआ है, मैंने ये गलती की है। वो भी ना कर सको तो वेद में कहा है गाय के कान में अपने पाप बोल दो, पर बोलो, आलोचना करो। आलोचना नहीं करोगे तो ध्यान रखना, सिद्धांत कहता है, सिद्धांत कहता है मानो यदि तुमने आलोचना नहीं की ना तो विराधक बन जाओगे। साधु के लिए भी कहा है, चाहे जो पाप लग जाए उसकी आलोचना कर लो, तुरंत आलोचना करो। आलोचना करोगे तो आराधक रहोगे, और आलोचना नहीं करोगे तो विराधक बनोगे। यह हमने देखा था। आप देखना है, हमें एक बार बोलो, सब मान से सुन रहे हो, अब थोड़ा अपने साथ भी बोलो। सबका आवाज नहीं आया अभी। ये दुकान है त्रिशलानंदन की, और त्रिशलानंदन की दुकान में ऐसे चुप चुप नहीं बैठना, बोलना। बोलो, सब मान खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। शुद्ध
हमारे त्रिशला नंदन की दुकान का शब्द आया है, निंदनायनम बनते जीवे किम जनयी। कल बता दिया आलोचना करो, और आज बता रहे हैं निंदनायनम बनते जीवे किम जनयी। निंदनायनम पचानुत्तावम जनयी, पचानुत्तावेनम विरज्यमानम करण गुणसडिम परिवज्जयी। निंदा, निंदा और ग्रह दो शब्द है। एक शब्द है निंदा और दूसरा शब्द है ग्रह। निंदा में ग्रह में, निंदा करना और ग्रह करना। हमारा 10वें कालिक सूत्र कहता है पिट्ठी मसम न खाए जा, निंदा मत करो, किसी की निंदा मत करो। और सूत्र कह रहा है निंदा और ग्रह से जीव को कौन से फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं बाहर जो जो निंदा होती है वैसे वैसे अंदर के पट खुलते हैं। आपने सुना होगा सम्रादित्य केवली और गुनसेन, अग्नि शर्मा। एक अग्नि शर्मा एक बच्चा बहुत ज्यादा कुरूपी था, अति कुरूप। अशुभ कर्म के उदय, अशुभ नाम कर्म का उदय, अति कुरूप, अति कुरूप। पेट देखो तो बाहर आया, आंखें अंदर गई, दांत बाहर आए, बड़ा बड़ा मुंह, छोटे छोटे कान, काला काला शरीर, डरावना रूप, भयानक रूप, ऐसा था वह अग्नि शर्मा। ध्यान रखना, बहुत बड़ा अपने इतिहास की बात मैं आपको बता रही हूं। यह कहानी नहीं, यह इतिहास है, यह सत्यता है, यह सत्य घटी हुई उस समय की घटना है जिस समय भगवान महावीर स्वामी इस धरती पर विचरण करते थे। उस समय की यह घटना है। अग्नि शर्मा अति भयानक। राजकुमार और उसके दोस्त अग्नि शर्मा को चिढ़ाते, उसको मारते, उसको हाथ में लेकर उछालते, धक्के देते, मजाक करते, हंसते, उसको खूब हंसते, खूब उसकी मजाक उड़ाते, खूब उसके साथ ठिठोली करते। ज्ञानी कहते मानो निंदा किसी के पीछे भी मत करो और किसी के सामने भी मत करो, निंदा मत करो। लोग कहते महाराज साहब हमने उसके मुंह पे बोले। क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो, मुंह पे भी क्यों बोलते हो? तुमने कौन सी दुनिया का ठेका ले रखा है जो मुंह पे बोले हो और उसके मन को दुखाओ? कौन सा तुम्हारा ठेका है? मत बोलो, कभी मत बोलो। मैं आपको बता रही हूं सम्रादित्य केवली की एक घटना हुई है 13 भोग, पर मैं 13 भोग की नहीं, एक भोग की बात आपको बता रही हूं। वह अग्नि शर्मा और वह राजकुमार दोनों इतने ज्यादा, वह राजकुमार उसको परेशान करता, ना पूछो बात। छोटा था तब तक तो ठीक, पर अब ये बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो भी छोड़ा नहीं। सत्ता थी ना, सत्ते पुढे शानपण चालत नहीं, सत्ता थी और सत्ता के सामने शानपना नहीं चलता है। हुआ ऐसा, बहुत ज्यादा उसकी मजाक हो गई। तब एक दिन वो अग्नि शर्मा ने सोचा मैं मर जाऊं, मुझे नहीं जीना है, इतना कब तक सहन करते बैठूं? ये राजकुमार के साथ उसके दोस्त मुझे परेशान कर डाले, मुझे नहीं सहना। मैं क्यों सहन करूं? नहीं सहन करूं तो क्या करूं? मर जाऊं।
लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज साहब अवसर नहीं होता है, कब भगवान उठा ले ना मालूम, लगता है मैं मर जाऊं। मरने से क्या होने वाला है? जो बांधे वो तो भोगना ही पड़ेगा। बांधे हुए भोगे बिना छूटने वाले मरने से छूटने वाले नहीं है। मरने से 1000 गुना ब्याज चढ़ेगा और फिर वो ब्याज सहित तुमको चुकाना पड़ेगा। इसलिए मरने का तो नाम ही मत लेना मुंह में। जब मौत आए तब तो मरना ही है, और मौत आने के पहले ये लोगासन सब पोगे, पर लोगासन सब पोगे, जीवियासन सब पोगे, मरना हमारे भगवान ने कह दिया। ये श्लोक के लिए भी मत जियो, और अगला लोक अच्छा मिलना इसलिए भी मन में भावना मत रखो। बस कर्तृत्व करो, कर्म करो, फल कर्मों के अधीन छोड़ दो। अग्नि शर्मा की बात कर रहे हैं आप। उसने कहा मुझे नहीं जीना है, नहीं जीना है तो क्या करना है? मरना है। जहर लिया, पी लिया। सच बात तो यह है, जब घनघोर अशुभ कर्म का उदय होना तो जहर भी व्यक्ति को नहीं मारता है, उसको जहर भी नहीं मारा। बहुत मरने की कोशिश की, असक्सेस रहा, सफल नहीं बना। चौथी बार सोचा एक पहाड़ के ऊपर जाऊं और ऊपर से नीचे उड़े लगा दूं, कूदी लगा दूं और अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूं। ऊपर चढ़ने लगा, चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ा, नीचे कूदी लगाने वाला था, इतने में एक संत ने हाथ पकड़ लिया। क्यों रे, क्या कर रहे हो? मर रहा हूं, मुझे मरना है। तुमको क्या करना है मेरे से? भाई मुझे तुझे मरने नहीं देना, नहीं मरूं तो क्या करूं? मेरे साथ राजकुमार ऐसा करता है, घर में टन भर दरिद्रता है, माँ चाहती नहीं, पिता चाहते नहीं, राजकुमार मेरी मजाक उड़ाता है, मेरी निंदा करता है, मैं जी के करूं क्या? शरीर देखो तो ऐसा शरीर, अब मैं क्या करूं? इसलिए मैं मर रहा हूं। संत ने कहा अरे जीव, मरना एक सोल्यूशन नहीं है, मरना ये कोई मार्ग नहीं है। तो मैं क्या करूं गुरुदेव? धर्म के मार्ग पर आ जा। ध्यान रखना, जब जब बड़ा अनर्थ होने वाला रहा तब तब संतों ने क्या किया? पकड़ लिया। इसीलिए कहते हैं कौड़ी पैसा पास नहीं, क्या मंत्र चलाते हो, लाख करोड़पतियों की वंदना जो पाते हो, यह तो बता दो मुनि, यह गुण कहाँ मिले? जगत को तारने वाले जगत में संत जन ही है। जब जब पीड़ा और संकट उच्च कोटि के हो गए, चोटी पर पहुंच गए, पीड़ा और चोटी पर पहुंच गए संकट, उस चोटी के संकट में से धरती पर लाने वाले यदि कोई रहे तो वह रहे संत, वह है गुरु। मिल गए ना गुरु, भटकती नैया को किनारे पर लगाने वाले मिल गए गुरु। कहा रुक जा और आजा धर्म की शरण में। ठीक है, ठीक है। संत ने उपदेश दिया, अग्नि शर्मा ने संयम ग्रहण कर लिया। संयम ग्रहण करने के बाद ऐसा योगी बन गया जो मास मास खमन की तपस्या करता है, तपस्या करता है, और पारने के दिन जो बुलाए उसी के घर जाके पारना करता है।
तपस्या और पारना, शरीर पूरा रुक्ष हो गया, रुक्ष हो गया शरीर। घूमते घामते अपने जन्मभूमि में आ गया। संत बना हुआ वह अग्नि शर्मा ध्यान में बैठा। राजा घूमने निकला, ये राजकुमार राजा बन गया और घूमने निकला। देखा, अरे ये कौन तपस्वी मुनि है, चेहरा चमक रहा है और शरीर कृष्ण हो गया। कौन है ये मुनि? जाकर के उनको वंदना की। गुरुदेव आप कौन? जैसे उन्होंने आंखें खोली, ये पहचान गए, पहचान लिया। और वही उसके अग्नि शर्मा कुमार के जो मुनि थे, गुरु थे, उन गुरु ने भी कह दिया, मेरे से ज्यादा वो तपस्वी है, उसको वंदन करो, उसकी साथा पूछो, वो बहुत तपस्वी है। और जब अपना बचपन का खिलौना मजाक, जिसकी निंदा अवहेलना ग्रह जिसकी की, वो व्यक्ति वही मुनि बना हुआ दिखा। ओहो, तो इसने ऐसे अपना कल्याण किया है, बहुत सुंदर। बार बार वंदना की, नमस्कार किया, कहा वाह वाह, क्या जीवन बना लिया, धन्य है आपको। और कहा, मुनि आपके मास कमन का पारना कब है? 3 दिन के बाद। तो महामुनि मेरे घर पारने को पधारना, मैं आपको पारना कराऊंगा। मुनि का नियम था, एक ही घर जाना और पारना करना। मुनि मेरे घर पधारो, मैं आपको पारना कराऊंगा, मेरे पर कृपा करो, बचपन की गलतियों को क्षमा कर दो, मैंने गलतियां की, मुझे माफ करो। बार बार क्षमा मांगी। और मुनि ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा पारना करने के लिए। 3 दिन हुए, मुनि गए पारना करने के लिए राजा के यहाँ। पारना करने के लिए गए, वो तो राज दरबार, वहां पर तो कितने सारे वॉचमैन, कितने सारे लोग, और योग संयोग ऐसा बना, उसी दिन राजा के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, जो राजकुमार का जन्म। अब क्या पूछो बात, चारों तरफ धूमधाम मच गई, जिधर देखो उधर महोत्सव, बड़ा महोत्सव, जिधर देखो उधर उत्सव और उत्सव था। इतने में मुनि पधार गए। मुनिराज वॉचमैन को कहा, भैया राजा ने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया हूं। ठीक है, दौड़ते दौड़ते राजा के पास गया। राजा जी, कोई मुनि बाहर आया, आपको बुला रहे। ठीक है, मैं आता हूं, कह करके राजा ने उसको भेज दिया। जाने के लिए निकला तो इतने रास्ते में काम आ गए और वह भूल गया। मुनि वहां पर थोड़ी देर रुके और मुनि अपने आश्रम में अपने जगह पर आ गए। आकर के नियम था पारना नहीं करना, वापस मास कमन पचका, दूसरा मास कमन पचक लिया। 2 दिन के बाद राजा को याद आया, अरे मैंने गलती कर दी, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। मुनि आए पारना करने के लिए, पूछा सबको, हाँ मुनि पारना करने के लिए आए थे। अब्बा मास कमन का पारना और मैं नहीं करा सका, मैंने निमंत्रण दिया था, चलो अब जाऊं। गया मुनि के पास, मुनि मुझे क्षमा करो, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका पारना नहीं करवाया, आपकी आशाद न हुई, मेरे गलती के कारण
आपको दूसरा मास्कमन हो गया, मुझे क्षमा करो। मुनि को क्रोध तो आया था, क्रोध तो खूब आया था, पर बार बार राजा ने क्षमा मांगी, शांत हो गए। कहा जा भैया, मैंने तेरे को क्षमा कर दिया। नहीं, ऐसे क्षमा किया मैं नहीं मानूंगा। अगले पारने मेरे यहाँ पर करने का मुझे वचन दो, तो मैं समझूं आपने मुझे क्षमा कर दिया है। ठीक है, ठीक है, मैं अगले पारने के दिन आपके यहाँ आ जाऊंगा। इसीलिए कहते हैं कि संत पहले जबान में नहीं फंसना है। मैं आ जाऊंगा आपके यहाँ। महीना हुआ, गए संत राजा के यहाँ। आज राजा के यहाँ कोई शत्रु राजा युद्ध करने के लिए गांव के ऊपर चढ़ाई किया था। राजा बहुत ज्यादा टेंशन में और युद्ध की तैयारी में लगा। संत आए, वापस पचक लिया तीसरा मास्कमन। तीसरी बार भी आए, राजा ने क्षमा मांगी। तीसरी बार भी खूब खूब क्षमा मांगी, पूर्णतया सरेंडर हो गया राजा। तीसरी बार मुनिराज आए, फिर भी राजा पालना नहीं करा सका। अब तो इस मुनि को इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध आ गया, क्रोध का मुरब्बा बन गया। और वह क्रोध का मुरब्बा ऐसा बना, राजा क्षमा मांगने के लिए आया। तब इस मुनिराज ने कहा, राजन, यदि मेरे जप तप का प्रभाव हो तो मैं तुम्हारा बदला लेने वाला अगले जन्म में बनूंगा। और कह करके दुत्कार करके राजा को भेज दिया। शब्द बोले, मैंने आपको बताया था शल्य। ये कौन सा शल्य है बहनों? निदान शल्य। अपने जाप और तप का निदान कर लिया, इसको कहते हैं निदान शल्य। ये कांटा है, ये आत्मा का कांटा है। और यह आत्मा का कांटा एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म में रुलाता है, बुलाता है, पद भ्रष्ट बनाता है और आत्मा को कई गतियों में भटकाता है। कीड़े मकोड़े के योनि में ले जाने वाला यह निदान शल्य है। कर लिया ने मुनि ने निदान, मैं तेरा बदला लेने वाला बनूं, और 13 भों में बदला लिया। कितने भों में? इतना तपस्वी, इतना त्यागी, शरीर को कृष्ण बनाने वाला अग्नि शर्मा की आत्मा भटक गई और राजा की आत्मा सम्रादित्य केवली बन गई। भाई समय अपना आ गया है। बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़ी बात है। 13 भव तक आत्मा बदली, भटकी, निंदा और गरा। देखेंगे वो समय आने के बाद। आज अपना समय पूरा हो गया है। ध्यान रखना, जीवन के अंदर वितराग वाणी, जिन वाणी, इस जिनवाणी को समझो, वितराग वाणी को समझो। कोई निंदे या वंदे, उसे किसी से सरोकाज नहीं। सम्यक ज्ञान भरा है, उसमें एक शब्द भी झूठ नहीं। इस सवाल का जवाब है जिनवाणी। जिनवाणी लोगों ने तीर्थंकर प्रभु लिखा है, पर तीर्थंकर प्रभु ये स्त्रीवाचक है ना, ये स्त्रीवाचक है। ठीक है, आगम